हाँ, तो हम जो है हमारा पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सर्कल सबक नंबर 3 दायरा, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। पेज नंबर 58 पे ये शक्ल है और ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि दो दायरों के मरकज P और यहाँ पर Q है। इन दो दायरों के मरकज क्या है? P और Q है, जो एक दूसरे को नुक्ते R पर मस करते हैं। तो आप साबित कीजिए कि एपी और बीक्यू एक दूसरे के मुतवाजी है। एपी और बीक्यू एक दूसरे के मुतवाजी है। देखिए, यहाँ पर जब आपको इससे पहले भी बताया गया है कि जब ऐसा जेड की शक्ल बन रही, एन की शक्ल बन रही, तो ये जाविये, ये देखो यहाँ पर ये शक्ल में अगर गौर से देखा जाए तो ये एपी है। पैरेलल लाइंस आपको प्रूव करना है, तो आपको 3 किस्म के जावियों पे 9th में बताए थे हमने, गौर करना है। नजीरी जाविये, दाखला जाविये और मुतबादला जाविये। और ज्यादा करके अब इस शक्ल में आप देखिए, ये जाविया ए और हमको जाविया बी मुतमासिल करना पड़ेगा। जो जेड की शक्ल या एन की शक्ल कहेंगे, उसके जाविये अगर हम मुतमासिल साबित कर देते हैं, तो ए में से निकलने वाली लाइन ए पी और बी में से निकलने वाली लाइन बी क्यू, ये एक दूसरे के मुतवाजी होंगे। तो हमको क्या प्रूव करना है? एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। इस तरह से जब हम प्रूव करेंगे, तो हमारा AP इज पैरेलल टू BQ आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अब आप याद रखिए एक बात, बहुत सी मर्तबा आपको ऐसा होगा कि दो जब दायरे दिए जाएं या एक सर्कल दिया जाए, तो उसमें जो है अगर एक ट्रायंगल बन रही है, अगर एक ट्रायंगल बन रही है, जैसा कि यहाँ पर देखिए छोटे सर्कल में भी एक ट्रायंगल बन रही है, बड़े सर्कल में भी एक ट्रायंगल बन रही है, तो एट दिस टाइम आपको याद रखना है कि उसके दो जिले कहीं निस्कुतर तो नहीं है। देखिए यहाँ पर PR और PA, दिस टू आर द रेडाई ऑफ दिस टू सर्कल, है ना? ये इस सर्कल का निस्कुतर है, और ये यहाँ पर RQ और BQ ये भी निस्कुतर है बड़े दायरे के। तो यहाँ पर मसावी साखैन मुसल्लस बनेगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हमने 9th में पढ़े थे, इफ ए ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो उसके बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके उन मुतमासिल अजला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। तो ये PR का मुकाबिल का जाविया A मुतमासिल होगा AP के मुकाबिल के जाविये R के, है ना? ये हमको यहाँ से स्टार्ट लेना है। तो ये जाविया A मुतमासिल होगा जाविया R के, और बड़ी शक्ल में R मुतमासिल होगा जाविया B के, है ना? तो लेकिन मैं AR ऐसा नहीं लिखूंगा, उसको पूरा नाम लिखूंगा PAR। ए का नाम क्या है? जाविया PAR, उस तरह से लिखूंगा। ठीक है? तो देखिए मैं प्रूफ किस तरह से लिखता हूं, आप गौर करें। यहां पर जो है हम इस छोटे सर्कल में ये लिख सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PR। PA इज इक्वल टू PR क्या मतलब है? PA इज इक्वल टू PR, दीज आर द रेडाई, निस्कुतर, है ना? ये दोनों क्या है? निस्कुतर है। इसलिए हम इसको हम लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है? Therefore triangle PAR is isosceles triangle। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वो मसावियु साखैन मुसल्लस है। मुसल्लस PAR क्या है? मसावियु साखैन है। मसावियु साखैन है, इसका मतलब क्या है? उसके कायदे पर के जाविये मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, या पूरा नाम लिखिए, एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, मुतमासिल है जाविया PRA। PRA नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली उसी तरह क्या लिखोगे आप? अपना टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से ये क्वेश्चन को देख लीजिए आप। सिमिलरली दूसरी शक्ल में क्या लिख सकते हैं आप? QR इज कॉन्ग्रुएंट टू QB। सेम रीजन, QR इज इक्वल टू QB, ये भी निस्कुतर है ना? क्योंकि वो दोनों निस्कुतर है, इसलिए उनको हम बराबर लिख सकते हैं। एक ही दायरे के निस्कुतर मुतमासिल होते हैं, इस वास्ते ये ट्राइंगल RQB भी जो है मसावी साखैन हो गए। ये सिमिलरली में आगा सब उसी तरह बोलते सब आ गया, उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं।
आप डायरेक्ट लिखिए जाविया QRB, एंगल QRB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। क्या लिखेंगे? एंगल QBR। ये इक्वेशन नंबर 2। मसावी साखैन मुसल्लस के फायदे पर के जाविये मुतमासिल होते हैं। अब तीसरी लाइन में आपने ये देखना है कि आपको हमने बताए थे जो एक्स की शक्ल बनती है ऐसा जब भी, तो इन जावियों को मुत्तहाबला जाविये कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। और ये वर्टिकली या ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होता है, और ये लेफ्ट वाला या राइट वाले के बराबर होता है। दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर बन रहा है, देखिए आर पे बन रही है इस तरह एक्स की शक्ल, इसलिए ए आर पी, एंगल ए आर पी इस तरह से लिखें, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी। दोनों किस किस्म के जाविये है? मुत्तहाबला जाविये है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। और आपके पास जब 3 इक्वेशंस होती हैं तो तीसरी इक्वेशन में जो दोनों मुतमासिल है उनको पहली और दूसरी इक्वेशन में से कट कर देना, उसको बोलते यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 एंड 2। इन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में 3 की बिना पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1 और 2 में 3 की बिना पर। इसका मतलब क्या है? तो ए आर पी जो है, ए आर पी देखो ये यहाँ पर है ए आर पी, ये पी आर ए बोलो या ए आर पी बोलो, ये ए आर पी और क्यू आर बी ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों कट गए। समझना, काटना नहीं। कौन कौन कट गए? ए आर पी, यानी इन्हें कट गया, ये ए आर पी कट गया। और कौन कट गया? क्यू आर बी कट गया। ये दोनों इक्वल है इसलिए दोनों कट गए, तो बचे कौन? इन्हें और इन्हें, ये दोनों मुतमासिल होंगे। इसलिए एंगल पी आर ए, सॉरी पी ए आर, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया लिखने में, पी ए आर लिखने का है मेरे को। एंगल पी ए आर, इसमें से पहली लाइन में से बचा, क्या बचा? देखो यहाँ बचा पी ए आर, एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू, दूसरी लाइन में से क्या बचा? ये बचा, देखो ये क्यू बी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। यानी बोलने का मतलब क्या है? ए पे का जाविया और बी पे का जाविया, ए और बी के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखो, और तो मैंने ये बताया था आपको अभी थोड़ी, तो ए में से निकलने वाली लाइन का नाम क्या है? एपी, है ना? ए में से निकलने वाली लाइन का नाम एपी, और बी में से निकलने वाली लाइन का नाम क्या है? देखो यहाँ पे, देखो बेटा, ये है बी क्यू, बी में से निकलने वाली लाइन का नाम बी क्यू। ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी होंगे और इसको हम कहते हैं मुतबादला जावियों की आजमाइश। बिकॉज ये जेड की शक्ल के जब जाविये या एन की शक्ल के जो जाविये बनेंगे, इस टाइप के एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसमें से निकलने वाली लाइंस पैरेलल होती है। इसे कहते हैं मुतबादला जावियों की आजमाइश या मुतबादला जावियों के मसले की बिना पर, बाय द थ्योरम ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। आप यहाँ पर वजह के साथ लिख सकते हैं कि बाय द थ्योरम ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल थ्योरम की बिना पर ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इस तरह से हमारा ये पहला हिस्सा यहाँ खत्म हुआ। ये पहला हिस्सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जरा ये शक्ल के बाजू के थोड़ी सी जगह बना लूं, क्योंकि दूसरे 2 हिस्से छोटे छोटे हैं, हम उसको जल्दी से खत्म कर देंगे। हमारा वक्त भी खत्म हो रहा और ये स्क्रीन भी बंद हो सकता है जल्दी से अभी, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ गया है कि भाई जो है आपका टाइम खत्म हो गया है। और बचे हुआ जो क्वेश्चन है वो हम अगर वक्त मिला तो कर लेंगे, वरना आप कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नहीं तो मैं उसको अलग वक्त दे दूंगा दूसरे पार्ट में, पार्ट 7 में। ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज हमसे ये पूछी जा रही है कि ये 2 ट्रायंगल्स को आप सिमिलर प्रूव कीजिए। तो आप यहाँ पर आप जो है प्रूफ ऑफ सेकंड लिखेंगे। आप सेकंड का प्रूफ क्या है? दूसरे का सबूत आपको लिखना है। तो जब भी आपको 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था पहले सिमिलैरिटी में, कि उसके कोई भी 2 एंगल्स की जोड़ियों को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो जाजा आजमाइश ए टेस्ट बनेगी।
कोई भी तो जोड़ियां ले लीजिए। अभी देखो यहाँ पर हमने तो एक अभी ऑलरेडी एक प्रूव करके रखे है, देखो ये यहाँ पर एक नंबर डाल दीजिए, ये इसको आप समझो क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन नंबर अगर 4 डाले हैं, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का इन ट्राइंगल ए पी आर एंड इन ट्राइंगल आर क्यू बी, आपने पहली लाइन लिखना है, क्या लिखना है, फ्रॉम 4, फ्रॉम 4 क्या लिखना है, यहां पर आपने फ्रॉम 4 लिखना है एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू बी आर, एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू बी आर। और ये कहां से आया, क्योंकि हमने ये नंबर 4 में अभी हमने साबित किए हैं। अच्छा दूसरी जोड़ी ये मुत्तकाबला जावियों की, ऑलरेडी यहाँ पर 3 पे लिखा लिए, देखो कुछ भी करना नहीं आपको, 2 जाविये लेना है, कौन से भी 2 है, तो जाविया ए आर पी, जाविया ए आर पी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, यहाँ पर दूसरी जोड़ी है क्यू आर बी, क्यू आर बी, ये मुत्तकाबला जाविया है, या नंबर 3 की बिना पर बोलो, या यहाँ पर मुत्तकाबला या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख दीजिए। आपको 2 जोड़ियां होना, खाली दोनों जोड़ियां मिल गई, उसे हम कहते हैं ए टेस्ट, जाजा आजमाइश। तीसरी लाइन में लिख दीजिए जाजा आजमाइश, और हो गए दोनों मुसल्लिस मुतमासिल, मुसल्लिस ए पी आर सिमिलर होगी, मुशाबा होंगी मुसल्लिस आर क्यू बी के मुशाबा है, ये दूसरा हिस्सा का। अब ये पी ए आर 35 का है, यानी ए पे का जाविया 35 का है, तो वो पूछ रहा क्यू पे का जाविया कितना होगा, आप बोलो। अब आप क्या करोगे, ये 35 का है तो ये दोनों मुतमासिल है, ये 35 होगा, ये 35 है तो ये 35 होगा, अच्छा ये 35 है तो ये 35 होगा, क्योंकि ये सब इक्वल है, अपन यहाँ से प्रूव करते आए, अभी ये पूरा हिस्सा हमने साबित किए हुआ है ना। तो ये ए 35 है, ठीक है, तो इसके लिए ए 35 होने के बाद ये कहां चले गया कर्सर, इधर भाग गया, तो ये 35 और ये 35 हो गया। क्यों हुआ समझ रहे, ए 35 है तो ए के मुतमासिल बी है, बीज बताए, तो ए 35 है तो बी भी 35 होगा। अच्छा पिछले सवाल में देखे थे कि कायदे पर के जाविये मुतमासिल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। अच्छा ये मुतकाबला जाविया है तो ये 35 है तो यहाँ 35 होगा, सब 35 हो जा रही है। अब द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो जाविया Q जमा जाविया R जमा जाविया B, है ना, इस तरह से आपको तफसीली लिखे यहाँ पर। अब ये मेरे पास जगह नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जाविया Q जमा जाविया R जमा जाविया B, तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है ना, मुसल्लिस QRB में। अब ये थोड़ा सा आपने ध्यान से इतना लिख लेना है, 35 हाँ बेटा। अब Q की कीमत आपको मालूम करना है, जिसका नाम दिया वाला है RQB, ये आपको मालूम करना है, और R की वैल्यू 35 है और B की वैल्यू भी 35 है, इज इक्वल टू 180। तो जाविया RQB मसावी है 180 में से 35 और 35 कितने माइनस हो गए, 70, देयरफॉर RQB इज इक्वल टू 110। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बेटा, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों ने, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है, टाइम खत्म होते आ गया अपना, ये बंद होगा स्क्रीन अब जल्दी से। हाँ हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड, चलिए ये क्लियर कर दूं मैं। अच्छा आपने वो तमाम बच्चों को ये पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं, तमाम बच्चों तक ये सब पहुंचाइए और उनको इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, तो हम जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।